नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 एकांकी ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। इसका हम एक भाग अध्ययन कर चुके हैं और पहले भाग में हमने देखा है कि किस प्रकार से मोहन को पेट दर्द हो रहा है और वह बस स्टैंड से पिताजी के साथ आता है, घर आता है और घर पर भी वह बड़ा ऐसे ढीला ढीला सा लटका सा पेट पकड़कर लेट जाता है और परेशान रहता है और वह कराता रहता है, उल्टियाँ करता है, ऐसे रोना सा मुंह बनाकर कहता है कि मेरे माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो अब ये ऐसे ऐसे का मतलब भी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चा सही ढंग से समझा नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। तो पास पड़ोसी भी आते हैं और वह भी किसी वैद्य जी को कहकर आते हैं कि भाई हमारे पड़ोस में एक मोहन है, उसके पेट में कुछ तकलीफ है तो आप आकर देखो। तो वो कहते हैं कि मैं एक वैद्य जी को क्या आया हूँ, अभी थोड़ी देर में वैद्य जी आने वाले हैं। तो वैद्य जी का प्रवेश होता है, वैद्य जी आते हैं, आयुर्वेद के जो डॉक्टर है वैद्य जी। कहाँ है मोहन, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? तो वैद्य जी आते हैं और कहते हैं अजी कहाँ है मोहन, बताओ बताओ। अजी मैंने कहा जी राम जी की, जय जय राम जी की। मैंने कहा जय जय राम जी की। राम राम कर रहे हैं। कहो बेटा मोहन, अरे क्या हुआ बेटा, है तू परेशान कैसे हो रहा है? क्या खेलने से तू तेरा जी भर गया है? अरे उठ उठ भाई, खेल कूद मस्ती कर। क्या हुआ, तू खेलने से जी भर गया तेरा? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? तू सब मस्तियां कर चुका है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सभी माताजी और मोहन के पिताजी वैद्य जी का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। पिताजी कहते हैं मोहन के, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है वैद्य जी। ये कल शाम तक तो बिल्कुल ठीक था और दिन में अचानक ये कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, वात का प्रकोप है। अजी मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है? देखो वैद्य जी कह रहे हैं, वो माता पिता सब करेंगे देखो जी देखो वैद्य जी देखो क्या बीमारी है इसको, इसका पेट दर्द कर रहा है, लोटा लोटा फिर रहा है। तो क्या अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, छोटा बच्चा है, समझा नहीं पाता है। तो वो नाड़ी देखते हैं, ऐसे हाथ पकड़कर नाड़ी देखकर और कहते हैं कि वात का प्रकोप है, गैस बन रही है, गैस पेट में। वात का अर्थ वायु यानी गैस। अच्छा बेटा थोड़ा जीभ दिखाना मेरे को। तो मोहन मुंह खोलकर जीभ निकालता, देखो। तो वैद्य जी देखते हैं, मुंह में जीभ देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि भाई इसे तो कब्जी हो गई है, पेट साफ नहीं हुआ है। तूने सोच ढंग से नहीं किया, सोच सही नहीं हुआ तो पेट तेरा साफ नहीं हुआ है। फिर पेट टटोल कर देखते हैं, ऐसे पेट को हाथ लगाकर देखते हैं, पेट साफ नहीं है, पेट में तेरी गैस बन रही है, तो पेट तेरा साफ नहीं हुआ है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, तेरा सोच पूरी साफ नहीं हुई है, लेटरिंग ढंग से नहीं की है। तो मल यानी हमारे पेट की जो गंदगी होती है, शौच, तो ये अंदर रुक जाने से पेट में गैस बढ़ गई है, वायु बढ़ गई है, गैस हो रही है। क्यों बेटा? फिर पेट पर वो अंगुलियां फैलाकर सिकोड़ते हैं, ऐसे 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 होता है पेट में। पेट वो वैद्य जी मोहन के पेट पर ऐसे अंगुलियां फैलाकर पेट को दबाकर कहते हैं अच्छा ऐसे ऐसे होता है क्या? मोहन कराता जी ऐसे होता है। मोहन को दर्द हुआ, वो वैद्य जी हर्ष से उछलकर हाँ देखो मैंने कहा ना जी, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे
ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो वैद्य जी ने फिर कहा, पकड़ में आ गई बीमारी क्या है भाई, इसके पेट में गैस बन रही है। इसने सोच सही नहीं हुई, पेट बिल्कुल साफ नहीं हुआ है तो गैस बन रही है। तो इसे बिल्कुल समझ में आ गई बीमारी यह है। तो वैद्य जी कहते हैं, अरे भाई देखो देखो मैंने बीमारी पकड़ ली ना, मैंने कहा था जी बस यही बीमारी है, मैं समझ गया, अभी दवाई भेजता हूँ, दवाई की पुड़िया भेजता हूँ मैं, मामूली सी बात है, कोई छोटी सी बात है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर यही मामूली बात, यही छोटी सी बात कभी कभी बूढ़ों को छका देती है, परेशान कर देती है। ये गैस बनना छोटी बात है, पर ये एक छोटी सी बीमारी बड़े बड़े लोगों को परेशान कर देती है। समझने की बात है जी, जो समझ जाता है, जिसे पता चल जाता है, वो कुछ ऐसी दवा वगैरह ले लेता है आयुर्वेदिक, और उसका पेट साफ हो जाता है, गैस नहीं बनती। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, जो पड़ोसी है उन्होंने कहा, अजी देखो जी दीनानाथ जी आप ही चलो, मैं पुड़िया दे दूंगा, आप पुड़िया ले लेना, लेकर आ जाना। और फिर वैद्य जी मोहन की माँ से कहते हैं, अच्छा माँ जी देखना, मैं जो पुड़िया भेजूंगा ना, उस पुड़िया को हर आधे आधे घंटे में गर्म पानी से देनी है। देखो जब दवाई दोगे ना आप गर्म पानी में, मैं जो पुड़िया भेजूंगा उस दवाई को घोल कर दोगे गर्म पानी में, तो हल्के से गुनगुने पानी में, तो फिर देखना परेशान मत हो ना, ऐसे 2-3 बार दस्त आएंगे, 2-3 बार दस्त लगेंगी और फिर बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। और फिर देखना ये जो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी ऐसे भागेगी जैसे गधे के सिर से सींग भाग गया, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी कभी। गधे के सिर पे सींग होता नहीं है, दिखता भी नहीं है, तो ये बीमारी भी ऐसे हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग गायब, बीमारी गायब, बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी कहते हैं, वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं 5 का। वैद्य जी जा रहे हैं दरवाजे की ओर, भाई जाते हैं, चलो जी दीनानाथ जी मैं आपको दवाई देता हूँ, और वो जाने लगे। तो मोहन के पिताजी कहते हैं, लो जी लो, ये वैद्य जी आपकी फीस ले लो, 5 रुपए आपकी फीस लो। वैद्य जी अरे अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम 2 हैं क्या? देखो वैद्य जी क्या कह रहे हैं, बड़े चतुराई से नोट तो ले लेते हैं, पहले झपट कर नोट मोहन के पिताजी निकालते हैं, लो जी आपकी फीस लो 5 रुपए। लेने के बाद में हाथ से लेकर फिर कहते हैं, अरे अरे मोहन के पिताजी हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या मुझे पैसे दे रहे हो, क्या आप क्या पैसे देना जी हैं, आप और हम तो एक ही हैं, हम कोई अलग अलग थोड़ी है। लेना तो है 5 रुपए, मगर बात ऐसी कह देनी है अपनी ओर से। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। मोहन के पिताजी ने डॉक्टर को फोन कर दिया था और दीनानाथ जी ने वैद्य जी को कह दिया था। तो दीनानाथ जी के कहने से वैद्य जी आ गए और फोन करने से डॉक्टर भी आ गए। अब डॉक्टर प्रवेश करता है, वैद्य जी इधर के दरवाजे से निकल जाते हैं और दूसरे दरवाजे से डॉक्टर आते हैं। तो डॉक्टर का, हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया तुमने? माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, ओ डॉक्टर पास बैठते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, पास बैठते हैं, और डॉक्टर से माता पिताजी उठकर, मोहन के माता पिताजी उठकर नमस्ते करते हैं। पिताजी कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता है, इसको क्या बीमारी हो गई, बहुत देर हो गया, ये काफ़ी परेशान हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, पेट दबाकर फिर कहते हैं, अभी देखता हूँ, आप परेशान मत हो, मैं अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे है? देखो अब वो डॉक्टर आया, वो पेट देखता है मोहन का और कहता है कि मैं अभी बीमारी देख लेता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा बेटा मोहन जरा जीभ दिखाना मेरे को। तो मोहन जीभ निकालता, देखो। डॉक्टर कहते हैं, हाँ भाई मोहन, मिस्टर आपके पेट में कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। पेट पे अंगुलियां लगाकर दबाकर कहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोलता नहीं, करा था, इधर अंगुली लगाई उधर दर्द हुआ, इधर अंगुली लगाई इधर दर्द हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं हाथ लगाकर इधर दर्द होता है। मोहन तो चिल्लाता, इधर लगाए, मोहन चिल्ला रहा है, कर रहा था। माँ बताओ बेटा, है बताओ बताओ बेटा बताओ, डॉक्टर साहब को समझा दो, तुम्हें क्या तकलीफ है, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब को सब कुछ बता दो बेटा। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे होता है, हाँ जी 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 हाँ ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाँ जी हाँ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से दबाता है, वह बताता है डॉक्टर, अंगुलियां भींचता है, ऐसे पेट को भींच भींच कर देखता है, अंगुल दबा दबा कर देखता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है,
डॉक्टर कह रहा भाई डॉक्टर इसकी मोहन कह रहा है डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, अचानक वो गंभीर होकर वह तो मैं देख रहा हूँ है तबीयत, वो कह रहा है कि मोहन कह रहा है मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो वो कहते हैं वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, फिर बराबर वह पेट टटोलता रहता है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं देखता हूँ भाई, तेरा चेहरा ही बता रहा है कि तू काफी परेशान है, तेरा चेहरा उतरा उतरा है तुझे बहुत दर्द हो रहा है। भाई इस मोहन को तो बहुत दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। अरे भाई देखो कई तरह के दर्द होते हैं, कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कोलिक पेन तो नहीं है। ये कोलिक पेन तो बीमारी का नाम है, दर्द का नाम है, कोलिक पेन तो नहीं है। और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, पेट में कोई फोड़ा भी तो नहीं है। भाई फोड़ा हो तो उसका दर्द होता है, पेट टटोल टटोल कर देखता है। माँ काम है फोड़ा, माँ को डर लगा, काम कर पेट में फोड़ा फोड़ा, जी नहीं वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जरा फिर मुंह खोलना, जीभ निकालो, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है, कोई बात नहीं दवा भेजता हूँ। देखिए फिर डॉक्टर कहते, माँ कहती फोड़ा है पेट में फोड़ा, तो डॉक्टर साहब अरे जी नहीं नहीं जी फोड़ा तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, पेट में मैं देख रहा हूँ, फोड़ा वोड़ा कुछ नहीं है। मोहन से फिर कहता है अच्छा बेटा मोहन जरा फिर से मुंह खोलना, जीभ निकालो। मोहन मुंह खोलता है, जीभ निकालता है, और डॉक्टर साहब मुंह खोलकर देखकर उसके मोहन की जीभ को देखते हैं, मुंह को देखते हैं, और कहता है हाँ कब्ज ही लगता है, भाई कब्ज ही हो गई तेरे को। और कुछ बदहजमी भी है, यानी पचा नहीं है भोजन, भोजन सही से पचा नहीं है। बदहजमी का अर्थ होता है अपच हो जाना, यानी पचा नहीं है भोजन। तो डॉक्टर उठते हैं, उठकर फिर कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं अभी दवा भेज देता हूँ। और उनके पिता से कहते हैं, मोहन के पिता से, क्यों ना आप ही चले मेरे साथ, में दवा भेज दूंगा। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई देखो हाँ मैं सोच रहा हूँ, मेरा विचार है कि जो मैं दवा भेजूंगा ना उसकी एक खुराक देने से ही, एक खुराक पिलाने से ही इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कभी कभी पेट में हवा गैस रुक जाती है, निकलती नहीं है, गुदाद्वार से हवा निकलती नहीं है और ये फंदा डाल देती है, तकलीफ बन जाती है, बस उसी की ऐंठन है। पेट में जो गैस है ना, गैस की गांठ बन गई है इसके पेट में, ऐंठन यानी गांठ होना, तो पेट में गैस की गांठ बन गई है। डॉक्टर चले जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। डॉक्टर साहब ये 10 का नोट आप लेते जाओ, आपकी फीस ले लो। माँ कहती है सेक दूं डॉक्टर साहब? माँ कह रही है अच्छा मोहन के पेट को मैं सेक दूं क्या, इसकी सिकाई कर दूं? डॉक्टर दूर चला गया ना, वो तो जा रहा है और पिताजी पीछे पीछे गए, दरवाजे तक पहुंच गया तो वह दूर से ही कहता हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए, इसके पेट को गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी करना, बोतल में डालना और फिर पेट की सिकाई कर देना। डॉक्टर चले जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और फिर पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन जो मोहन के घर की पड़ोसिन है वो आ जाती है। पड़ोसिन कहती है क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द है क्या, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो जब डॉक्टर गया तो पड़ोसिन आ गई और कहती है अरे मोहन की माँ, ओ मोहन की माँ कैसा है मोहन, ठीक है कि नहीं है? तो माँ कहती आओ जी आओ रामू की काकी, आओ आओ, कैसा क्या है? ये तो लोचा लोचा फिरे, लटक गया मेरा मोहन तो बिल्कुल ही है, बड़ा परेशान हो रहा है, जानी ये ऐसे ऐसे ये कौन सा दर्द है, इस लड़के को तो परेशान ही कर दिया, बड़ा बुरा हाल कर दिया इस लड़के का। पड़ोसिन ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। देखो पड़ोसिन क्या कहती है, अब वो कह रही है कि न जाने ऐसा कौन सा, माँ कह रही है उसकी न जाने ऐसा कौन सा दर्द है, ये ऐसे ऐसे दर्द, ये बता भी तो नहीं रहा ना सही ढंग से, बेचारे लड़के का हाल ही बुरा हो गया। ना जी ना
इतनी नई नई बीमारियां निकली है, यानी इतनी नई नई बीमारियां फैल रही है आजकल। प्रदूषण इतना खतरनाक हो गया भाई, देखो नई नई बीमारियां फैल रही है। तो पड़ोसी ने कहती है आज राम मोहन की माँ इतनी बीमारियां फैल रही है, इतनी बीमारियां फैल रही है, भगवान जाने कितनी बीमारियां फैल रही है, गिनती नहीं है। अलग अलग बीमारियां, नई नई बीमारियां फैल रही है। और हाँ देख लेना मैं बता रही हूँ, ये भी कोई नई बीमारी होगी, कोई नया दर्द होगा। डॉक्टर पता करेंगे ना, चेक करेंगे तब बताएंगे ये भी कोई नई बीमारी होगी। राम हमारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, ऐसी बीमारियों ने परेशान ही कर दिया है। इतनी बीमारियां कष्ट देने वाली, परेशान करने वाली, दुखी करने वाली इतनी बीमारियां राम हमारी, यानी कष्ट देने वाली बीमारियां राम हमारी बीमारियों ने, कष्ट देने वाली बीमारियों ने तंग कर दिया, परेशान कर दिया। नए नए बुखार निकल आए हैं, नई नई बुखार, नई नई बीमारियां, इतनी बीमारियां आ गई है। और वह बात है ना कि खाना पीना तो रहा नहीं आजकल, वैसा अच्छा खाना पीना मिलता कहाँ है, देसी घी कहाँ मिलता। आजकल तो सरस का घी खाते हैं, जिससे परेशान होते हैं, उससे नई नई बीमारियां होती है। सरस का दूध पीते हैं, वो कहाँ पुराने का वो अच्छा खाना पीना कहाँ रहा है आजकल, इसलिए बीमारियां होती है। तो माँ कहती, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, मोहन को बदहजमी है, डॉक्टर बता कर गया है इसे बदहजमी हो गई है, इसका भोजन अब पचा नहीं है, इसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, ये डॉक्टर बता कर गया है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है, बिना खाए बीमारियां होती है आजकल तो माँ कह रही है कि देखो अभी अभी डॉक्टर चेक करके गया था, रामू की काकी अभी डॉक्टर चेक करके गया ना, तो वह कह रहा है कि मोहन को कोई बीमारी नहीं है ज्यादा भारी, बदहजमी है, इसे पाचन की बीमारी है, इसे अपच हो गया है, इसलिए पेट में गैस बन रही है। आज तो ये रोटी भी इसके पापा के साथ ही खाकर गया था, उनके साथ ही खाई थी इसने रोटी, उसके पापा के साथ ही, मोहन के पापा के साथ खाई रोटी। आज तो सुबह ही है उनके साथ ही खाना खाकर गया था, और फिर देखो वहाँ ऑफिस गया, वहां पर भी इसने कुछ नहीं खाया। और देखो ना आजकल तो भगवान जाने, आजकल तो बिना खाए बीमारियां होती है, अनेक बीमारियां होती है। तो बाहर से आवाज आती है, मोहन ओ मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, मास्टर जी अंदर आते हैं। ओ मोहन के मास्टर जी आ जाइए आ जाइए। माँ कहती है कौन आया, बाहर से आवाज आई ना, अरे मोहन ओ मोहन। तो फिर मास्टर जी दरवाजे में प्रवेश करते हैं ऐसे आवाज लगाते लगाते। माँ उधर देखती है, ओ कौन आए, मोहन के मास्टर जी आए हैं, अच्छा आ जाओ मास्टर जी आ जाओ आ जाओ। सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया इसे। देखिए फिर वो मास्टर जी आते हैं और हालचाल पूछने आते हैं मोहन के। सुना है भाई मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई क्या खाया तूने, क्या किया ऐसा। पास आते हैं मोहन के, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है, चेहरा इसका तो सफेद पड़ गया है, चेहरे पर वो इसकी तो चमक ही चली गई सारी, इसके तो चेहरा ही रोना रोना सा हो रहा है। अरे दादा ओ मोहन दादा कल तो स्कूल जाना है, क्या होगा फिर, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। अरे क्या मोहन तुम्हारे बिना तो तू नहीं होगा तो फिर क्लास में पढ़ाने का मजा ही नहीं आएगा यार, रौनक यानी ऐसा माहौल ही नहीं बनेगा क्लास का। तू होता तो क्लास में पढ़ाने का ही मजा अलग होता है, तेरे बिना तो क्लास ही सुनी सुनी लगती है। क्यों माता जी, ओ मोहन के माता जी आपने क्या खिलाया था इसे ऐसा कि इसको बीमार कर दिया। खाया तो बेचारा कुछ नहीं जी। मैं क्या कह रही है, अजी मास्टर जी इसने तो कुछ नहीं खाया जी, क्या खाया, बस रोटी खाई है और क्या खाया है, और तो कुछ ऐसा अंट संट तो खिलाया नहीं। तब शायद न खाने का दर्द है, तुमने कुछ खिलाया नहीं तो ये दर्द होगा भाई, कुछ नहीं खाया है? समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। अब माँ कह रही कि खाया तो कुछ नहीं जी, क्या खाया, कुछ नहीं खाया। ओ तो नहीं खाने का दर्द है, फिर इसका मतलब तो ये कुछ तो खिलाते हैं इसको, आप तो कह रहे कुछ नहीं खाया है, तो नहीं खाने का दर्द होगा फिर। समझ गया, उसी दर्द में ऐसे ऐसे होता है जिसमें कुछ खाना मिलता नहीं है। पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अरे मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर आकर गए ना, वो तो फिर वो लिख कर गए, वो दस्त की दवाई भेजेंगे मोहन के लिए ताकि मोहन ठीक हो जाए।
मोहन जल्दी से ठीक हो, इसलिए वो क्या करेंगे, दस्त की दवाई भेजेंगे। तो मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। इसकी बीमारी का इलाज, अरे माता जी, ओ माता जी, इसकी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, वैद्य के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ और अक्सर वस्तुतः अक्सर ऐसी बीमारी मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा तो कर लिया है? तो मास्टर जी पूछ रहे हैं वहां पर। अच्छा, माँ पूछ रही, हाँ सच मास्टर जी, आपको पता है ये कौन सी बीमारी है? आप जानते हैं इस बीमारी के बारे में? मास्टर जी कहते, अब भी बताता हूँ। मोहन से पूछता है, अच्छा साहब बोलो साहब, ओ मोहन साहब, ओ मोहन दादा। अरे मोहन दादा, दर्द तो अभी दूर हो ही जाएगा तेरा, देखना। अच्छा डर मत बेटा, एक बात बताना, बेशक तू कल स्कूल मत आना, कोई बात नहीं है, छुट्टी ले लेना। पर हाँ एक बात तो बताना मेरे को, एक बात बताओ ना, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया क्या तूने? होमवर्क पूरा हो गया तेरा? बताना, होमवर्क पूरा हो गया क्या? मोहन चुप रहता है। मैं, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? अरे बोलो ना बेटा, मास्टर जी पूछ रहे हैं वो बताओ। मास्टर, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा, क्या हुआ? मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और फिर इनकार में सिर हिलाता है, नहीं मास्टर जी, होमवर्क नहीं हुआ मेरा। मास्टर जी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ। मैं होमवर्क कर लूंगा गुरुजी, होमवर्क कर लूंगा। धन्यवाद, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।